हेलो फ्रेंड्स, ममता स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमें लाइनिंग पे निशान लगाना है। तो ये हमें पहले बैक पार्ट के लिए निशान लगाना है। तो जो भी हमारा नाप है उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और लेंथ में हम बैक पार्ट के लिए 1 इंच ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें निशान लगा के लाइनों को सीधा कर लेना है। और हुक और आई की पट्टी के लिए 2 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा लेना है। और शोल्डर हमारा 5 इंच है और 5.25 इंच आर्म होल है। ये हमारा 29 इंच के लिए नाप है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें इस तरह से लाइनों को सीधा कर लेना है। और नेक की चौड़ाई हमने 2.25 इंच रखी है और नीचे से 3.25 इंच निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से वी शेप मार्क करेंगे। अब इसको हमें थोड़ा सा बेंड करना है। आप चाहे तो वी शेप पूरा एज इट इज़ रख सकते हैं। मुझे हल्का सा बेंड करना है। चेस्ट 7.25 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। 6 इंच 7.25 इंच पे एक निशान और 1.5 इंच मार्जिन का। अब लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल की 1.25 इंच पे शेप देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इस निशान पे कटिंग कर लेंगे एज इट इज़। अब आगे के लिए हमें फ्रंट के लिए 1 इंच ऐड करना है क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस कट है। तो 10 इंच पे निशान लगा के इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब 15.5 इंच लगाएंगे निशान, 1.5 इंच क्योंकि हमें इसमें ऐड करना होता है। अब 5 इंच शोल्डर, आर्म होल 5.25 इंच पे और लाइनों को सीधा कर लेंगे। और आधा इंच हमें बैक की तरफ करके फ्रंट की शेप देनी है। अब 2.25 इंच नेक के लिए और लेंथ हमने 6.25 इंच रखी है। 2.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और राउंड शेप दे लेंगे। चेस्ट में 1 इंच ऐड करेंगे तो 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन। 7.5 इंच कमर का, 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 3 इंच लेना है क्योंकि 29 इंच चेस्ट है और 10.5 इंच पे टक्स का निशान। अब 1.25 इंच बच रहा है तो 1.25 इंच पे ही प्रिंसेस कट की शेप देंगे। 2 इंच ऊपर करके इस तरह से देखिए आर्म होल पे मिला लेना है और यहाँ से प्रिंसेस कट की शेप दे लेनी है। अब हमें पूरे को कटिंग कर लेना है। आधा इंच अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से आधा इंच ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ से मिला लेना है। अब इस निशान पे भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अब स्लीव की कटिंग के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से आधा इंच सिलाई का छोड़ के नापेंगे आर्म होल को तो 6.5 इंच पे आ रहा है। अब लेंथ में 1 इंच ऐड करेंगे तो 9.5 पे निशान लगा लेंगे और 3 इंच डाउन करेंगे यहाँ से और आर्म होल की इस तरह से शेप देंगे। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और मोहरी 4.25 इंच, 1.5 इंच मार्जिन और यहाँ से 2.25 इंच मार्जिन लेंगे और लाइनों को सीधा कर लेंगे। देखिए इस पे हम कटिंग कर लेंगे। अब आधा इंच हमें फ्रंट के लिए शेप देनी है तो इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब इस निशान पे भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब हमें पेपर बुकरम पे कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट का जैसे हमने निशान लगाया था लाइनिंग पे उसी तरह से हमें अस्तर पेपर बुकरम पे निशान लगा लेना है। तो देखिए और 1 इंच और ऐड करके इसको बढ़ा के हमें पेपर बुकरम की कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो दोनों एक साथ रख के भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इस पे निशान लगा लिया है। अब बिल्कुल इस निशान पे एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। अब अस्तर को भी कट कर लेंगे। इसको सेंटर में से कट करके ऊपर हमें इस तरह से बुकरम को रख के पिनअप कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल हमारा बराबर आ गया है। अब हमें पैड लगाने के लिए अलग से अस्तर कट करना है। तो देखिए यहाँ से हमें आधा इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना है और साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से, क्योंकि हमारा पैड लगाते टाइम खिंचाव पड़ता है थोड़ा सा तो इकट्ठा होता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है। अब दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से ऊपर रख के आधा इंच नीचे से बढ़ाएंगे और आधा इंच साइड से बढ़ा के इसको कट कर लेंगे। तो देखिए मेरे दोनों पोर्शन की कटिंग हो गई है। अब इन दोनों को अलग करके हमें अलग रख लेना है, पैड का अलग और जो हमें अस्तर के साथ रखना है उसको अलग। तो देखिए अब जो हमारा छोटा पार्ट था उसको हमने मेन फैब्रिक पे रख के अब इसको भी हमें कट कर लेना है।
फ्रेंड्स आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमने ये स्लीव की भी कटिंग कर ली और बैक पार्ट को भी फैला के इसको भी कट कर लिया है। अब पहले हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट पे सिलाई कर ली है इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और जो कॉर्नर है वहाँ पे पूरे पे कट लगा लेंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पे पलट के इस पे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे पूरे पे हम कच्चा कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा खसके ना। तो देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको भी कट कर लेंगे और दूसरे पोर्शन को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये मेरा कपड़ा बुकरम नज़र आ रही थी तो मैंने इसको कट कर लिया है। देखिए दूसरा पोर्शन भी इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। अब हमें हुक और आई की पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ाई में हमने कपड़ा लिया है और इसको पहले हमें सिलाई कर लेनी है 2 पॉइंट फोल्ड करके, क्योंकि हमारा नेक तैयार हो चुका है। तो देखिए नीचे की तरफ इस तरह से करके 2 पॉइंट पे सिलाई चलाएंगे। अब इसको पलट के एक किनारे पे सिलाई चला लेंगे इस तरह से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके फिर इसको फोल्ड करके यहाँ पे कच्चा कर लेंगे। बाद में हम इसको तुरपाई कर लेंगे। अब हमें आई की पट्टी के लिए तैयार करना है। तो देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अटैच कर लिया है और उसी तरह से हमने फोल्ड करके सिलाई कर लिया और 2 पॉइंट पे सिलाई हमें चला ली है और एक सिलाई कपड़े को बैठाने के लिए चला लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करके 2 सिलाई चलानी है, एक किनारे पे और दूसरा 2 पॉइंट की दूरी पे। दोनों को मिला लेंगे, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो उसको कट कर लेंगे। अब हमें नीचे के फोल्ड के लिए तो ये मैंने 2 इंच पट्टी चौड़ाई में कट की है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको अटैच करना है। इसको भी हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। अभी हमें इस पर कच्ची सिलाई चला लेनी है। अब हमें प्लेट के लिए निशान लगाना है। तो 3.5 इंच पे और 3.5 इंच ऊपर कर लिया है। अब दूसरे को भी इसी तरह टैप कर लेंगे तो दोनों निशान आ गया है। अब इसको फोल्ड करके 1.25 इंच हमारा बच रहा था तो उतने पे ही हमें प्लेट डाल लेनी है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया। अब फ्रंट के लिए हमें कच्चा कर लेना है। तो देखिए दोनों कपड़ों को इस तरह से रखते हुए आप चाहे तो पहले इसको पिन अप कर लें तो हमारी सिलाई आराम से हो जाएगी। तो 2 पॉइंट की दूरी पे मैं कच्चा कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करेंगे। तो देखिए दूसरे पोर्शन को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आधे इंच पे सिलाई चलाएंगे, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना। और प्रिंसेस कट में हमेशा हमें नीचे की तरफ से ही सिलाई चलानी है। अब आधे इंच पे इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई चला लेनी है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा कट कर देंगे। अब देखिए हमने ये जो पैड के लिए कट किया था उसको भी हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो इसको भी देखिए मैंने आधे इंच पे सिलाई चला ली है। अब हमें कप पे इस तरह से फोल्ड करके निशान लगा लेंगे सेंटर पे। अब ये देखिए यहाँ से हमें अब निशान लगाना है। तो 9.5 इंच पे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ इस तरह से टैप कर लेंगे कि दूसरी तरफ भी हमारा निशान आ जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों बिल्कुल निशान हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है। अब कप को हम उस निशान पे पिन अप कर लेंगे। देखिए उस निशान पे पिन अप कर लिया है। अब नीचे हमें दूसरा पोर्शन रखना है और उसको भी हमें इस पर फैला लेना है और अब यहाँ पे पूरे पे कच्चा कर लेंगे इस पर। तो देखिए अस्तर के साथ अटैच हो गया है और अब दोनों को मिलाते हुए पूरे पे कच्चा कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से साफ से कि हमारे पीछे की तरफ भी सफाई आए। हाथों को अच्छे से फैलाते हुए बिल्कुल हमने ये सिलाई चला ली है। अब हम एक बार चेक कर लेंगे ऊपर से भी और नीचे की तरफ से भी, तो हमारा बिल्कुल बराबर है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे हमें फोल्ड के लिए कपड़ा अटैच करना है, तो ये मैंने 2 इंच चौड़ा पट्टी कट की है और यहाँ पे आधे इंच पे सिलाई चला ली और इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे भी हम बाद में
तुरपाई कर लेंगे। अब रेप पट्टी हमें गले पे अटैच करनी है, तो इस तरह से तिरछा इसको जॉइंट कर लिया है। ये हमारी 1 इंच चौड़ी है पट्टी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हमें सिलाई चलानी है, तो हल्का सा खींचते हुए रेप पट्टी को अब थोड़े थोड़े यहाँ पे कट लगा देने हैं। अब इसको फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे किनारे पे सिलाई चला देंगे इसके। अब जो हमें फोल्डिंग कपड़ा है उसको बाहर की तरफ रखना है और इस तरह से आधे इंच पे ये शोल्डर अटैच कर देना है। डबल सिलाई चलाएंगे हम यहाँ पे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। अब इस कपड़े को हमें आगे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से देखिए फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है यहाँ पे। अब हमें स्लीव तैयार करनी है, तो हमारे स्लीव की नीचे की मोहरी ऑलरेडी तैयार है। तो देखिए मैंने अस्तर को ही अंदर की तरफ इस तरह से आधा इंच फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर सिलाई चला दी है। बाकी पोर्शन पे भी कच्चा कर लेंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे सेंटर पे इसके निशान लगाना है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है और इसके यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमें आधे इंच पे सिलाई चला लेनी है। अब इसको सीधे की तरफ एक सिलाई चलानी है। मोहरी का नाप 4.25 इंच है और इस तरह से हमें चेस्ट के निशान पे मिला देना है। यहाँ से हमें 2-3 सिलाइयाँ और चला लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है और यहाँ पे मैंने लटकन भी अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।